कुशेश्वर स्थान को बाढ़ के पानी का ससुराल कहा जाता है। लगभग 8 महीना तक वहां बाढ़ का पानी चढ़ा रहता है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा टुडे 24.in से। बिहार विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। शशि भूषण हजारी और मेवालाल चौधरी के निधन के बाद 2 सीट खाली हुई और दोनों सीट पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपना कब्जा जमाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान की पार्टी ने भी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में अभियान की तरह काम करना शुरू किया। उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान जी आज हम लोगों के साथ हैं। उनसे हम लोग कुछ बातें करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी प्रणाम। संजय जी, कुशेश्वर स्थान की बात करें, 8 प्रत्याशी अभी हैं मैदान में। आप अपने प्रत्याशी अंजू देवी को किस स्थान पर देखते हैं? देखिए, हमारे प्रत्याशी पहले स्थान पर चल रहे हैं। आज आप पता भी कर दें, आप लोग गए भी हैं और फिर जाएंगे भी। आप लगातार हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार कैंप किए हुए हैं। वहाँ का माहौल बदल गया है और लोगों ने, आप देखा होगा कि पूरा जो विधानसभा का क्षेत्र है, न कहीं रोड है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, न शिक्षा का व्यवस्था है। जो हमारी छात्राएं हैं, जो युवा हैं, उनको कुशेश्वर स्थान, बिरौल या दरभंगा पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, इलाज के लिए दरभंगा जाना पड़ता है। और सड़क का विकास की एक किरणें अगर बता देंगे आप, तो मैं बताऊंगा कि क्या स्थिति वहाँ की है। विकास की कोई किरणें वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। आप खुद से भी गए, वहाँ सर्वे किए हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। वहाँ की जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है कि ये सरकार से हमको मुक्ति मिले। नीतीश कुमार जी के चेहरे को पसंद नहीं करते। हमारे नेता के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग, युवा, खास करके युवा और नौजवान, महिलाएं सड़क पर उतर के हमारे नेताओं को स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो। और अंजू देवी हमारी वहाँ की प्रत्याशी है। हेलीकॉप्टर छाप हमारा चुनाव चिन्ह है। लोगों में उत्साह है और लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। सर, एक सवाल वहाँ के लिए मैं पूछना चाहूँगा। कुशेश्वर स्थान को बाढ़ के पानी का ससुराल कहा जाता है। लगभग 8 महीना तक वहाँ बाढ़ का पानी चढ़ा रहता है। ऐसे में यदि आपकी पार्टी वहाँ पे अपना कब्जा जमा लेती है तो इसका आप कैसे निराकरण करेंगे? देखिए, हमारे विधायक जब जीत के आएंगी और जब हम सदन में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का विकास करेंगे। वहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, खुदरा व्यवस्था, सड़क, पुल पुलिया का निर्माण कराने के लिए हमने वादा भी किया है और हमने मैनिफेस्टो में भी डाला है। निश्चित रूप से वहाँ विकास करना है और हमारे नेता विकास पुत्र कहलाए जाते हैं। आप जमुई का हाल देखिए। जमुई में आज इसका सरकारी रिपोर्ट है कि हम 5वें स्थान पर हैं। हो सकता है कि आने वाले दिन में 1 नंबर पर हो जाएंगे। हमारे नेता तत्परता दिखाते हैं और विकास के लिए उन्होंने लगातार दिन रात सरकार के माध्यम से हो, केंद्र सरकार के माध्यम से हो, बराबर गंभीर जो जनता का मूल समस्या है उसको लेकर ध्यान आकर्षित करते रहते हैं और चाहते भी कि विकास हो। तो वहाँ का जो मूल समस्या है, सड़क, पुल पुलिया, उसके लिए हमारे नेता निश्चित रूप से इसके लिए विकास की किरणों को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक और सवाल। अभी कल की तस्वीर में हमने देखा था कि चिराग पासवान नाव पे बैठे हुए हैं और पूरा एरिया का वो घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और पानी भी पड़ रहा है और पानी में भी वो भीग रहे हैं। तो वहाँ की जनता का अटेंशन लेने के लिए पहली बार, या फिर वो वास्तव में समस्या को जानना चाहते थे? नहीं, देखिए, हमारे नेता कोई दिखावा नहीं करते हैं। उनको है कि हमारा बिहार विकास हो। सबसे पहले इस निकम्मी सरकार से, मुख्यमंत्री से बिहार को बचाना है, बिहार को पहले पायदान पर देश पर लाना है। और हमारे नेता कोई दिखावा नहीं करते हैं और वो जा रहे हैं। आप इससे पहले आज चुनाव है, हम आशीर्वाद यात्रा के दौरान जा रहे हैं। हमने गया था पूर्णिया, हमारे नेता पूर्णिया गए थे भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर। उन्होंने नीचे फर्श पर सोकर वहाँ पर जनता से मिला और आज उनकी स्थिति यह है कि उनको जो पुराना मकान था, मकान में रहने योग्य नहीं है, उसके परिवार के लोग रहने के योग्य नहीं है। तो हमारे नेता निश्चित रूप से विकास चाहते हैं और हम बदलाव चाहते हैं। हमारे नेता कोई दिखावा नहीं कर रहे। नाव पर चढ़ के जनता के बीच गया, उनके भावना को, उनके दुख दर्द को सुना और उनको पीड़ा है कि ऐसा आखिर क्यों? क्या सरकार के पास फंड नहीं है? सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या सरकार के पास इनकम नहीं है? ये सरकार को नीयत सही नहीं है। हमारे नेता का नीयत भी सही है और नीति भी सही है। निश्चित रूप से हमारे नेता को अवसर मिलेगा तो विकास की किरणों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर, एक और सवाल कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर कौन आसान है आपके लिए?
हम दोनों सीटों पर संघर्ष कर रहे हैं और जीत के पायदान पर हैं। हमारे कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशी सभी दिन रात लगे हुए हैं। आपको आज ही बता देना चाहता हूं, कभी आप चुनाव जब रिजल्ट होगी 2 तारीख को तो हम लोग से मिलिएगा, हमारे नेता से जी मिलिएगा। ये दोनों सीट पर जदयू हारने जा रही है और जब ये हारेगी सरकार मत पाएगी और मध्यावधि चुनाव हमारे नेता बराबर बोलते आ रहे हैं। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होगी, हलचल मचेगी सरकार में। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। एक बात तो तय है कि इन्होंने कहा कि दोनों सीट में से दोनों सीट पर ये संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर दोनों सीट जदयू भी हार जाती है तो ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ही जीत मानी जाएगी, क्योंकि इनके कारण ही ये संभव हो पाएगा। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तमाम तरह की खबरों के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।